भोपाल का मछली परिवार लव जिहाद का मास्टरमाइंड, ड्रग जिहाद का सरगना, अवैध हथियारों के इस पूरे कारोबार का बेताज बादशाह, जिसकी चल रही जांच को लेकर नित नए खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाली जानकारियां निकलकर सामने आ रही है और अब जो पता चल रहा है उसने हर किसी को हैरान कर दिया। पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस यासीन मछली का ड्रग कारोबार सिर्फ भोपाल तक ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला हुआ था। आखिर कैसे मछली के इस ड्रग कनेक्शन का विदेशी एंगल निकलकर सामने आया है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। विदेशों तक फैला मछली का जाल। यासीन की पार्टियों में हुस्न का माया जाल। पार्टियों में कराता था विदेशी लड़कियों से डांस। विदेशी लड़कियों से कराता था ड्रग्स की सप्लाई। भोपाल की मछली गैंग, ड्रग्स कारोबार की दुनिया का ऐसा नाम जिसके ड्रग्स कारोबार के तार देश ही नहीं विदेश से भी जुड़ रखे हैं। नाइट लाइफ और पार्टी कल्चर की आड़ में यासीन मछली और उसका चाचा शाहवर युवाओं को नशे की दुनिया में धकेल रहा था और इसके लिए सहारा लिया जाता था विदेशी लड़कियों का। यासीन की पार्टियों में रशियन और नेपाली लड़कियों को बुलाया जाता था। ये विदेशी लड़कियां अपने हुस्न का जलवा दिखाती थी, रात रात भर पार्टियों में डांस कर उनका मनोरंजन करती थी और फिर यहीं से शुरू होता था ड्रग्स के कारोबार का खेल। यासीन इन्हीं विदेशी लड़कियों से ड्रग्स की सप्लाई कराता था। क्राइम ब्रांच को यासीन के मोबाइल से उसकी अय्याशी के कई सबूत मिले हैं, जिसमें वो विदेशी लड़कियों को नचाता नजर आ रहा है। भोपाल के मछली गैंग का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया है, जहां यासीन विदेशी लड़कियों को हाई प्रोफाइल क्लबों में नचवाता था, उसके बाद विदेशी लड़कियों से एमडी ड्रग्स की तस्करी कराता था। ड्रग्स तस्करी का ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो चुका है। एमडी ड्रग्स के आरोप में जेल में बंद मछली कारोबारी की भतीजे यासीन मछली के गिरोह के तार विदेशों तक फैले हुए हैं। पूछताछ के बाद पुलिस ने दिल्ली से नाइजीरियन युवक ओराचूर और भोपाल से थाईलैंड की महिला बेंचामत मून को गिरफ्तार किया है। नाइजीरियन युवक और थाईलैंड की महिला भोपाल में रहकर यासीन के लिए ड्रग्स पैडलर का काम कर रहे थे। थाईलैंड की महिला दिल्ली, भोपाल सहित कई शहरों के स्पा सेंटर में काम कर चुकी है, लिहाजा अब स्पा सेंटर भी जांच के दायरे में आ चुके हैं। कहीं ये शातिर महिला स्पा सेंटर्स में तो ड्रग्स की सप्लाई नहीं करती थी। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है, कड़ियों को जोड़ रही है कि आखिर कौन कौन वो लोग हैं जो मछली परिवार के साथ जुड़कर ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। दो नई गिरफ्तारियां हुई हैं, एक नाइजीरियन नागरिक है और एक थाई महिला है। नाइजीरियन नागरिक दिल्ली में रहता है। दिल्ली से ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए व्हाट्सएप कॉल, टेलीग्राम के माध्यम से ये लोग कॉल करके भोपाल में जो पूर्व में आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे कनेक्शन में रहकर उनको ड्रग सप्लाई करते थे। ये जो व्यक्ति है पहले भी ड्रग्स मामले में डीएलएफ थाना दिल्ली में बंद हो चुका है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि थाईलैंड की बेंचामत मून कितने समय से भारत में रह रही थी और किन किन शहरों में सक्रिय थी। विदेशी लिंक सामने आने के बाद पुलिस और भी अलर्ट हो चुकी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि यासीन मछली
और उससे जुड़े लोगों के मोबाइल जब्त हो चुके हैं। उनके चैट और सोशल मीडिया अकाउंट्स की बारीकी से छानबीन की जा रही है और ड्रग तस्करी से जुड़े हर कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। बात की हम पड़ताल कर रहे हैं कि क्या ये ड्रग्स जो नाइजीरियन लाते हैं उसमें हमें कुछ आगे कड़ियाँ मिली हैं। उनका खुलासा हमें भी क्योंकि पूरे स्रोत नहीं है, पर हम आगे की अनुसंधान की दृष्टि से तो खुलासा अभी नहीं कर रहे हैं, परंतु जैसे ही इस मामले हमारी पहचान, पड़ताल, अनुसंधान, जांच पूरी होगी हम उसका भी खुलासा करेंगे। मछली परिवार अपराध की दुनिया का ऐसा नाम जिसके कारनामे चौंका रहे हैं, जिसके अवैध धंधों के खुलासे हैरान कर रहे हैं। मछली के कारोबार से ड्रग्स की दुनिया का सरगना बनने की कहानी हैरान कर रही है और अब ड्रग तस्करी का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई, क्योंकि अभी तो महज शुरुआत है। जांच जारी है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मछली परिवार का हर कारनामा उजागर होगा, उसके हर गुनाह का पर्दाफाश होगा और हर उस जुर्म का हिसाब होगा जहां युवाओं को विदेशी लड़कियों के बहाने जोड़ा जाता था और फिर बनाया जाता था उन्हें नशे का शिकार, किया जाता था लड़कियों का शोषण, बनाया जाता था हवस और लव जिहाद का शिकार। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इंटरनेशनल कनेक्शन आने के बाद मछली गैंग के व्हाट्सएप, फेसबुक और कांटेक्ट पर क्राइम ब्रांच की अब पैनी नज़र है और अब इन्हीं कांटेक्ट के जरिए क्राइम ब्रांच और भी कई बड़े खुलासे आगे कर सकती है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज़, भोपाल।